अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे अपनी वीडियो ये बना रहे हैं ये है सूट फॉर द ईज़मेंट। ईज़मेंट के लिए जो ईज़मेंट होता है, राइट ऑफ ईज़मेंट जिसको कहते हैं, उसका जो सूट है, सिविल सूट या सिविल केस, वो कैसे और दाखिल होता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर ये जो ईज़मेंट का सूट है ये क्यों और किस किस रेमेडीज़ के लिए फ़ाइल होता है, इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ईज़मेंट जो है वो राइट टू ईज़मेंट, पहले तो हम समझते हैं कि ईज़मेंट होता है क्या है, राइट टू ईज़मेंट क्या होता है। सिंपली से इसको ये कहते हैं कि लाइव एंड लेट टू लाइव, यानी कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, जियो और जीने दो। तो ये इसका स्लोगन है, ये इसकी सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग है। और इसको उर्दू में आप अगर इसकी मीनिंग निकालें तो फिर ये एक और भी ये मीनिंग बनती है कि आराम व आसाइश में किसी भी तरह का कोई खलल ना हो, किसी भी तरफ से, किसी की भी जानिब से। अब ये होता है राइट टू ईज़मेंट, और ये जो है 3 चीज़ों पर मुनहसर करता है। एक तो आपका एयर का लाइट होता है, दूसरा आपका वे का लाइट होता है, और तीसरा होता है आपका वाटर का राइट होता है, और फिर enjoyment ऑफ दिस ऑल ऑफ 3 राइट्स होता है। यानी कि राइट टू enjoyment ऑफ योर वाटर राइट्स, राइट ऑफ enjoyment योर लाइट एंड योर वे ऑफ होम, कुछ भी कह सकते हैं, उसका जो राइट होता है। ठीक, तो 3 चीज़ों पे ये मुनहसर करता है। 3 तरह के जो राइट्स हैं इससे कवर होते हैं। वो ये है कि आपके जो रास्ते हैं, रास्तों में कोई खलल पैदा ना हो, आपके जो प्राइवेसी है उसमें कोई खलल पैदा ना हो, आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपका जो वाटर का जो सिस्टम है, जहाँ से भी आता है, जहाँ से गुज़रता है, ज़मीनों के हिसाब से या बड़े बड़े प्लाज़ा में रहते हैं उनके हिसाब से, उसमें किसी तरह का खलल ना हो, या फिर आपके जो आने जाने के जो रास्ते हैं उनमें कोई खलल ना हो, और फिर आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर अगर किसी ने इतनी बड़ी इमारतें जो हैं वो तामीर कर दी हैं कि जो आपका वेंटिलेशन सिस्टम है वो ही तबाह व बर्बाद हो गया है, उसमें खलल हो रहा है, तो ये भी आ जाता है। आपके इर्द गिर्द बहुत गंदगी जमा हो गई, फैक्ट्रियों का बहुत ही एक अजाब है, धुआं है, शोर है और बहुत कुछ, ये जो सारी चीज़ें हैं जो न्यूसेंस में भी आ जाती हैं ये ईज़मेंट में भी आ जाती हैं। तो इनके लिए सूट फॉर न्यूसेंस भी हो सकता है, सूट फॉर ईज़मेंट भी हो सकता है। लेकिन ईज़मेंट जो है बिलखसूस 3 चीज़ों पे होता है, जहाँ पर आपका वे, आपका गुज़र, आपका रास्ता यानी कि वो डिस्टर्ब हो, या फिर आपका जो है लाइट सिस्टम वो गुज़र हो, या फिर एयर सिस्टम जो है, हवा का सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, वो अगर उसमें खलल हो। ये 3 तरह की चीज़, इन्हीं 3 तरह के चीज़ों पर मुनहसर होता है, और फिर प्लस में वाटर को भी इंक्लूड कर लें। तो अब ये जो है 3 तरह के वेज से जो है ईज़मेंट जो है 3 तरह से क्रिएट होता है। एक तो होता है ये पार्टीज़ के अपनी कंडक्ट से भी, अगर पार्टीज़ जो हैं वो आपसी मिल बैठ कर ये तय कर लें कि हम यूँ इसको ईज़मेंट राइट को सेटल डाउन करते हैं, जिसमें हम वर्ड्स पढ़ते हैं जो होते हैं सर्वेंट ओनर होता है, और सर्वेंट वो होता है क्या कहते हैं, सर्वेंट हेरिटेज होता है, और फिर उसका जो लेने वाला होता है वो। एक तो वो होता है यानी कि जो पार्टीज अपनी कंडक्ट से खुद एक ईज़मेंट का राइट फिक्स करें, और दूसरा होता है जो लोग किसी भी इलाके में जो है 20 सालों से तकरीबन मैक्सिमम इसका जो पीरियड है वो टाइम लिमिट वो है 20 ईयर्स,
20 सालों से अगर कहीं पर मुकीम हैं तो उनका भी जो है एक तरह से राइट ऑफ ईजमेंट जो है दूसरे राइट्स की तरह, राइट ऑफ पोजीशन की तरह राइट ऑफ ईजमेंट भी क्रिएट हो जाता है। अब इसी को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो 20 इयर्स के जो आपकी जो ड्यूरेशन है उससे के ज़्यादा आप ज़ायद कहीं से वक्त गुजारें तो इसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर यह है बाय कस्टम्स भी होता है, तीन तरह से यानी कि ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब ये जो है राइट वो तीन तरह से क्रिएट होता है और ईजमेंट का फिर जो है इसमें सूट जो है वो फाइल किया जाता है और फिर इसमें जो है आप जो है पहले जो है इसमें इंजेक्शन भी जो है इमीडिएटली जो है इंजेक्शन प्रे कर सकते हैं और उसी चीज़ को पहले तो आप उस पर रोक लगवा सकते हैं स्टे लेकर, और उसके बाद जो है आप जो है डैमेजेस भी उसमें क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उस जो राइट ऑफ ईजमेंट के वायोलेशन से अगर आपको खासा कोई नुकसान पहुंच गया है तो आप जो है फिर वो हर्जाना भी उनसे भरवा सकते हैं। यानी कि पहले तो आप इमीडिएटली इंजेक्शन करवाएंगे कि अब जल्दी से इस काम को इस अमल को रोका जाए कि जिसने हमारे जो आराम हो जो आसाइश है इसमें खलल पैदा किया है, उसके बाद आप इसमें डैमेजेस भी क्लेम करवा सकते हैं। ठीक, फिर उसके अलावा जो जितने भी जो उसमें केस से रिलेटेड जो भी किस्म के होंगे वो भी आप चीज़ें उसमें प्रे कर सकते हैं। फिर ये हर किस्म के केस में अलग से ही हो सकती हैं। अब उसमें केस में सूट में आपको क्या करना है कि जो सारी जो है डिटेल्स जो है वो सूट में आपको जो है मेंशन करनी होगी। अपना जो रियल नेम है वो आपको लिखना होगा और जो भी जो हर्डल्स मतलब रुकावटें जो हैं आपके लाइट, एयर और वे, रास्ते और हवा और लाइट में, ये आपको जो भी हर्डल्स आई हैं और उनसे नुकसानात अगर आपको कोई उठाने पड़े हैं तो वो आप फुल्ली जो हैं उसमें मेंशन कर लें। ठीक, अब ये आप सूट में पहले तो ये करेंगे। फिर उसके अलावा ये भी करेंगे कि अगर उस हरकत से, उस ईजमेंट के राइट के वायोलेट होने से अगर आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है अगर वो भी बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है तो वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं तो आप वो उसको मेंशन करवा के वो भी जो है भरवा सकते हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल ईजमेंट भी होता है, नेचुरल टाइप्स का होता है ईजमेंट। मिसाल के तौर पे जो है कोई एक स्ट्रीट थी वो बंद कर दी गई एक शाहराए ख़ास पर। अब शाहराए ख़ास जो है वो वैसे भी आम आवाम के लिए खुला हुआ नहीं होता, तो ये जो होता है समटाइम्स इस तरह का जो ईजमेंट है उसके अगेंस्ट जो है आप नहीं जा सकते कोर्ट में, क्योंकि उसको एक तरह से जो है स्टैट्यूटरी जो है एक डिफेंस मिल जाता है। लेकिन जो अगर कभी भी शहराए आम जो है वो अगर इसी तरह से बंद किए जाए कि लोगों को, जनरल पब्लिक को जो है एक हर्डल हो, एक रुकावट हो बहुत ही आने जाने में और बहुत ही टाइम से हो, तो फिर आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। और फिर सेम वाइज जैसे कि न्यूसेंस के, पब्लिक न्यूसेंस के केस में एडवोकेट जनरल की जो कंसेंट है वो मैंडेटरी होती है, तो ऐसी में भी उसकी कंसेंट से आप जा सकते हो और शाहराए आम को बिल्कुल भी आप खुलवा सकते हो। ठीक, और फिर अब इस सूट में जो कोर्ट फीस होती है ये अंडर सेक्शन 7(4) सब क्लास ई जो होता है उसका 7(4) का, उसके हिसाब से इसकी जो कोर्ट फीस होती है वो होती है तकरीबन 200 रुपीज़।
یعنی کہ سیم ایز انڈر سیکشن 8 آف دا سوٹ ویلیویشن ایکٹ، یعنی کہ انڈر سیکشن 8 آف دا سوٹ ویلیویشن ایکٹ کے حساب سے بھی یہی سیم ہے 200 روپے، اور 7(4) سب کلاس ای آف دا کورٹ فیس ایکٹ کے حساب سے بھی یہی ہے سیم۔ اور پھر لمیٹیشن جو پیریڈ ہے سوٹ کا، سوٹ فار ایزمنٹ کا، یہ آرٹیکل 120 آف دا لمیٹیشن ایکٹ، اس کے حساب سے اس کا جو لمیٹیشن پیریڈ ہے یہ اباؤٹ 6 ایئرس ہے، 6 سال تک جو ہے آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں۔